हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनन की दृष्टि से जीवों की सक्रिय अवधि को क्या कहा जाता है? जननीय अवधि कहा जाता है। जनन की दृष्टि से जीवों की सक्रिय अवधि को जननीय अवधि कहा जाता है। मनुष्य में जननीय अवधि सामान्यतः किस आयु के बाद प्रारंभ होती है? किशोरावस्था में होती है। कब होती है? किशोरावस्था में। पौधों में पुष्पन फ्लावरिंग का संबंध किससे है? जनन से है। किससे है? जनन से है। कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल और फल उत्पन्न करते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक कहलाते हैं। कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल और फल उत्पन्न करते हैं, ऐसे पौधे मोनोकार्पिक कहलाते हैं। बांस बैम्बो को किस प्रकार के पौधों में रखा गया है? मोनोकार्पिक में रखा गया है। किस में रखा गया है? मोनोकार्पिक में। बैम्बो को मोनोकार्पिक प्रकार के पौधों में रखा गया है। जो पौधे जीवन काल में कई बार फूल और फल उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुकार्पिक कहते हैं। जो पौधे जीवन काल में कई बार फूल और फल उत्पन्न करते हैं उन्हें बहुकार्पिक कहते हैं। आम का पौधा किस श्रेणी का उदाहरण है? आम का पौधा बहुकार्पिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बहुकार्पिक का। जनन क्षमता प्राप्त करने की अवस्था को क्या कहते हैं? जनन क्षमता प्राप्त करने की अवस्था को परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्वता। मानव स्त्रियों में जननीय अवधि का अंत किस अवस्था में होता है? मोनोपाज में होता है। किस में होता है? मोनोपाज में होता है। मानव स्त्रियों में जननीय अवधि का अंत मोनोपाज में होता है। मानव स्त्रियों में प्रथम मासिक धर्म को क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य महत्व क्या है? अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य महत्व क्या है? गुणसूत्र संख्या आदि करना। क्या है? गुणसूत्र संख्या आदि करना। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। नर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है ओओजेनेसिस कहलाती है। मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया ओओजेनेसिस कहलाती है। निषेचन के बाद युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित। निषेचन के बाद युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन का लाभ है? विविधता उत्पन्न करना। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन का लाभ है? विविधता उत्पन्न करना। आलैंगिक जनन का प्रमुख लाभ क्या है? तीव्र जनन। क्या है? तीव्र जनन। आलैंगिक जनन का प्रमुख लाभ तीव्र जनन है। किस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है? किस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता? आलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। कवकों में सामान्यतः पाए जाने वाले आलैंगिक बीजाणु कहलाते हैं। कवकों में सामान्यतः पाए जाने वाले आलैंगिक बीजाणु कहलाते हैं कोनिडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोनिडिया कहलाते हैं। राइजोपस में आलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा होता है। राइजोपस में आलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? द्विखंडन है। क्या है? द्विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में जनन का सबसे सामान्य तरीका द्विखंडन है। पैरामीशियम में आलैंगिक जनन सामान्यतः किस प्रकार होता है? द्विखंडन प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? द्विखंडन। बहुकोशिकीय जीवों में आलैंगिक जनन अपेक्षाकृत कम क्यों होता है? बहुकोशिकीय जीवों में आलैंगिक जनन अपेक्षाकृत कम क्यों होता है? शरीर जटिल होता है। शरीर जटिल होता है। जनन के बिना किसी प्रजाति का क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। जनन के बिना किसी प्रजाति का क्या होगा? विलुप्त हो जाएगी। निम्न में से कौन सा जनन का सार्वभौमिक लक्षण है? निम्न में से कौन सा जनन का सार्वभौमिक लक्षण है? प्रजनन। क्या है? प्रजनन। खच्चर म्यूल सामान्यतः जनन करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह बाज होता है। खच्चर सामान्यतः जनन करने में असमर्थ होता है क्योंकि वह बाज होता है। जनन द्वारा संतति में कौन सी जानकारी स्थानांतरित होती है? आनुवांशिक जानकारी। जनन द्वारा संतति में आनुवांशिक जानकारी स्थानांतरित होती है। जीवों में विविधता उत्पन्न करने का प्रमुख कारण क्या है? लैंगिक जनन। जीवों में विविधता उत्पन्न करने का प्रमुख कारण क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन में दो युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अध्याय जीवों में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। क्या है? जनन प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।